हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम देखेंगे आर्मी पब्लिक स्कूल में वैकेंसीज जो निकली हैं 2021 के लिए। तो मैं आपको बता दूं कि इस बार बहुत सारी वैकेंसीज निकली हैं, ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट की निकली हैं। पीजीटी के लिए भी निकली हैं, टीजीटी के लिए भी निकली हैं और पीआरटी के लिए भी निकली हैं। और सब्जेक्ट भी आप देख लो तो ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट हैं, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, फिजिक्स, संस्कृत, आर्ट, कंप्यूटर, जियोग्राफी, सिविक्स, सारे सब्जेक्ट के लिए निकली है वैकेंसी दोस्तों। तो आप प्लीज मेरा ये चैनल, यूट्यूब चैनल शुरू से लास्ट तक देखें। उससे क्या होगा, आपको पता चलेगा कि कहाँ-कहाँ वैकेंसीज निकली हैं। आप खुद से कैसे-कैसे पता कर सकते हो कि कहाँ-कहाँ निकली है वैकेंसी। क्योंकि मुझे पता है कि जब इस बार स्क्रीनिंग ऑनलाइन टेस्ट हुआ था, उसके बाद बच्चे काफ़ी परेशान थे कि वैकेंसीज़ का हम पता कैसे करेंगे? कैसे कहाँ क्या वैकेंसी निकली है पूरे इंडिया में, तो हमें पता कैसे चलेगा? तो उसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया ताकि आप परेशान ना हों और आप ईज़िली आराम से टाइम निकाल के वैकेंसी देखिए हर स्टेट में, और जहाँ भी आपके लिए सुविधा हो, कंफर्टेबल हो, आप वहाँ पर आराम से उसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि वैकेंसीज़ निकली कहाँ-कहाँ हैं और कौन-कौन से सब्जेक्ट के लिए निकली हैं। तो इस तरह हूँ, आपको जाना है यहाँ और आपको टाइप करना है AWES india.com। आप अगर ये क्लिक करेंगे तो आपका ये एक वेबसाइट खुल जाएगा यहाँ पर, ठीक है? अब आपको क्या जाना है, इंस्टीट्यूशंस में जाना है। जब आप इंस्टीट्यूशन में जाती हैं, तो आपको जाना है एपीएस कॉन्टैक्ट में। एपीएस कॉन्टैक्ट में आप इस तरीके से क्लिक करेंगे, तो आपके सामने ये खुल जाएगा, आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी का ये नया पेज खुल जाएगा। तो उसमें क्या करना है, आपके लिए सामने ये इंडिया का मैप आ जाएगा। अब इस इंडियन मैप में आपको देखना है कि आपके लिए कौन-सा स्टेट बेहतर है, आप कहाँ ट्राई कर सकते हैं। तो सपोज़ मुझे कर्नाटका पे क्लिक करना है, तो मैं कर्नाटका में क्लिक करूँगी। उसके बाद आपके सामने ये स्कूल जो भी हैं, जिसमें यहाँ दिया हुआ है 1, 2, 3, 4 3 स्कूल्स यहाँ दिए हुए हैं। तो आप यहाँ पे 1, 2, 3 स्कूल दिए हुए हैं। तो यहाँ पर इनका वेबसाइट बना हुआ है, दिया हुआ है। तो आप वहाँ पर क्या कर सकते हैं, इस वेबसाइट को कॉपी करिए इस तरीके से, और कॉपी करके आप टैब में इस तरीके से पेस्ट कीजिए और फिर आपके लिए ये पेज आ जाएगा। अगर वहाँ पर वैकेंसी होंगी तो इस तरीके से आपका पेज खुल जाएगा और आप इसमें आराम से सर्च कर सकते हैं करियर में जाके। ठीक है, अनाउंसमेंट में आप जाइए, करियर में देखिए अगर कुछ होगा तो आपका आएगा, यहाँ पर यहाँ नहीं है। अब हम बैक जाएँगे और देखेंगे, दूसरे में अगर हम क्लिक करते हैं तो इस तरीके से आप भी सर्च कर सकते हैं, बहुत सारे स्टेट्स का इसी तरीके से आपको आता रहेगा वेबसाइट में। तो अगर हम देखें तो इस तरीके से, हाँ, यहाँ है, ये हम करियर में जाएँगे यहाँ पर, और जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ वैकेंसी आप देख सकते हैं, यहाँ ओपनिंग है। आर्मी पब्लिक स्कूल पीजीटी के लिए निकली है, इंग्लिश, मैथ, बायोलॉजी, फिजिक्स, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, कंप्यूटर साइंस, फिजिकल एजुकेशन है, साइकोलॉजी के निकली है। इसी तरीके से टीजीटी के लिए भी बहुत सारी निकली है, पीआरटी के लिए निकली है। पोस्ट स्कॉलस्टिक टीचर्स के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, मतलब ये सब निकली हुई है। और इनका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है एज पर सीबीएसई नॉर्म्स, सीएसबी क्वालिफाइड मीन्स जो आपको स्कोर कार्ड मिला वो क्वालिफाइड होना चाहिए। सीटेट टेट मैंडेटरी है, टेट जो भी स्टेट का है वो मैंडेटरी है टीजीटी पीआरटी के लिए। एक्सपीरियंस है, फ्रेश कैंडिडेट विथ लेस देन 5 years एक्सपीरियंस शुड बी बिलो द एज ऑफ 40 years एंड बिलो 57 is फॉर एक्सपीरियंस्ड टीचर्स। तो जो नए एक्सपीरियंस है, फ्रेशर्स हैं, 40 years है इनका, और विथ एक्सपीरियंस 57 years है इनका एज। उसके बाद आपको करना क्या है, इसमें वो प्रोसेस दिया हुआ है, लास्ट डेट 20th January 2021 का है। ओनली शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर एन इंटरव्यू।
फ्लुएंसी इन इंग्लिश एंड कंप्यूटर लिटरेसी इज मैंडेटरी। तो दोस्तों मैं बताती हूँ कि आर्मी पब्लिक स्कूल के सारे स्कूल में ऑलमोस्ट इंग्लिश इम्पोर्टेंट होता है। थोड़ा आपको इंग्लिश की नॉलेज होनी चाहिए, फ्लुएंसी होनी चाहिए, और लिटरेसी, कंप्यूटर लिटरेसी भी इम्पोर्टेंट है, आपको कंप्यूटर का भी नॉलेज होना चाहिए। तो यहाँ फॉर्म यहाँ पर इस तरीके से दिया हुआ है, आपको यहाँ क्या करना है, फॉर्म डाउनलोड करना है, और ये जो फॉर्म आएगा ये ऑलमोस्ट सारे आर्मी पब्लिक स्कूल के फॉर्म सेम है, कोई अंतर नहीं है। तो मैं बता दूं इसमें करना क्या है। तो ये इस तरीके से फॉर्म आ जाएगा। उसके बाद आपको स्कूल्स वेयर यू वुड लाइक टू वर्क, तो यहाँ पर आपको फिल करना जो भी स्कूल में आप काम करना चाहते हैं वो स्कूल का एड्रेस, यहाँ एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, कलर फोटोग्राफ लगाना है। पर्सनल डिटेल्स आपको यहाँ पर भरनी है, नेम इन ब्लॉक लेटर्स, फिर सन, डॉटर, वाइफ ऑफ, डेट ऑफ बर्थ, नेशनैलिटी, स्टेट, एड्रेस, ये सब आपको भरनी है। उसके बाद है प्रेजेंट, प्रीवियस ऑक्यूपेशन, अगर फ्रेशर है तो ये आपको भरने की जरूरत नहीं, अगर एक्सपीरियंस है तो आपको ये भरना होगा। डेजिग्नेशन ऑफ पोस्ट, नेम एंड एड्रेस ऑफ इंस्टीट्यूशन वेयर यू हैव वर्कड, फिर डेजिग्नेशन ऑफ सुपीरियर इन चार्ज, कॉन्टैक्ट नंबर ऑफ सुपीरियर फॉर वेरिफिकेशन इफ नीडेड। तो आपको एक कॉन्टैक्ट नंबर, आई मीन जिसको आप अच्छे से जानते हो उन्हीं का दे, जो, क्योंकि अगर वो कॉल करते हैं तो वो फीडबैक भी ले सकते हैं आपके बारे में, तो आप ऐसे लोगों को दे जिनको आप ट्रस्ट करते हो, तो ऐसे लोगों का नंबर आप दे। पीरियड ऑफ नोटिस यू विल हैव टू गिव इफ सिलेक्टेड, अगर सिलेक्शन हो जाए तो आप कितने दिनों का नोटिस पीरियड सर्व कर सकती हैं। व्हाट सैलरी आर यू ड्राइंग, आपका सैलरी जो भी आपने, आपका जो भी है लास्ट ड्रॉन सैलरी वो आपको यहाँ मेंशन करनी है। उसके बाद फैमिली लाइफ आपको यहाँ पर मेंशन करनी है, मैरिटल स्टेटस, मैरिड जो भी। फिर यहाँ एजुकेशनल रिकॉर्ड है आपको यहाँ, आई मीन 10th 11th 10th 12th, फिर ग्रेजुएशन, एमए, फिर आपने जो भी कुछ किया है बीएड, उसका यहाँ पर आपको पूरा इंफॉर्मेशन यहाँ पर आपको मेंशन करना है। उसके बाद हैव यू क्लियर्ड सीएसबी, अगर हाँ तो डेट के साथ, टेट टेट जो भी है हाँ तो डेट के साथ। नेम ऑफ क्लासेस यू वुड प्रिफर टू टीच, कौन से क्लासेस आप चाहेंगे लेना, सब्जेक्ट के साथ आपको यहाँ मेंशन करनी है। अच्छा, ट्रेनिंग इन एनसीसी, अगर आपने कुछ ट्रेनिंग की है म्यूजिक, आर्ट, ड्रामेटिक, तो वो भी आप मेंशन यहाँ कर सकती हैं, नहीं की तो छोड़ दीजिए। कुछ स्कॉलरशिप मिला है तो वो यहाँ भरिए, नहीं है तो छोड़ दीजिए। लैंग्वेज क्या क्या आपको आती है, इंग्लिश, हिंदी, आई मीन तमिल, तेलुगु, जो भी आपको यहाँ फिल करनी है। उसके बाद एनी बुक्स और आर्टिकल्स रिटन, अगर आपने कोई बुक आर्टिकल्स पब्लिश किया है, लिखा है, तो आपको यहाँ मेंशन करनी है, नहीं है तो छोड़ दीजिए। उसके बाद एक्सपीरियंस, आपका एक्सपीरियंस क्या क्या है, पीजीटी में आपने क्या क्या एक्सपीरियंस है, स्कूल क्या सब्जेक्ट क्या पढ़ा है, कौन से क्लासेस को पढ़ाए हैं, ठीक है। उसके बाद एक्सपीरियंस एज टीजीटी में आपने क्या-क्या कौन-कौन से क्लासेस को पढ़ाए हैं, पीआरटी में कौन-कौन से क्लासेस को क्या-क्या सब्जेक्ट पढ़ाए हैं, तो ये इन्फॉर्मेशन आपको देना है। उसके बाद एप्टीट्यूड सब्जेक्ट व्हिच यू एन्जॉय टीचिंग मोस्ट, कौन सा सब्जेक्ट आपको अच्छा लगता है पढ़ाना। अदर एरिया कल्चरल एक्टिविटीज आपको यहाँ मेंशन करनी है। इफ यू हैव टू अच्छा, यहाँ मेंशन करनी है बॉयज और गर्ल्स को कौन सा आउटडोर गेम्स या इंडोर गेम्स करा सकती हैं, दैट यू नीड टू मेंशन हियर। फिर हेल्थ, व्हाट काइंड ऑफ हेल्थ डू यू हैव, आपका हेल्थ कैसा रहता है, अगर कोई मेडिसिन लेती है तो क्या है वो मेंशन करना है यहाँ पर। को करिकुलर एक्टिविटीज, गेम्स या स्पोर्ट्स, व्हाट को करिकुलर एक्टिविटीज कैन यू टीच, अब क्या को करिकुलर एक्टिविटीज बच्चों को पढ़ा सकती हैं, सिखा सकती हैं, वो यहाँ पर मेंशन करना है। कंप्यूटर नॉलेज, अगर आपने कुछ डिग्री, डिप्लोमा इन कंप्यूटर किया है तो वो आपको मेंशन करना है। आप एक अटैच कॉपी में भी सारे इन्फॉर्मेशन लिख के इस जो भी आप अपना क्वालिफिकेशन डिग्री का एक प्रिंट आउट जब भेजेंगी तो उसके साथ आप कंप्यूटर नॉलेज को भी इसमें अटैच करके भेज सकती हैं। वो भेजना होगा अगर आपने डिग्री डिप्लोमा किया है तो। उसके बाद वो इन्फॉर्मेशन आपको अच्छे से उसमें लिखना है और अटैच कर देना है एक्सपीरियंस का जो भी प्रिंट आउट है उसके साथ, और फिर उसको आप एनवेलप में डाल के भेज सकती हैं। उसके बाद अदर एक्टिविटीज क्या क्या है, तो ये सब आपको यहाँ भरनी है। उसके बाद इसमें क्या अग्रीमेंट, इफ अपॉइंटमेंट, आई एग्री टू अबाइड बाय द AWES रूल एंड रेगुलेशन फॉर आर्मी पब्लिक स्कूल, आई अंडरस्टैंड टू सर्व द स्कूल टिल द एंड ऑफ द फाइनल टर्म, तो ये सब है। आई कंफर्म दैट आई एम अवेयर दैट माय सर्विस वुड बी liable to transfer in organization interest at the discretion of the management, तो ये सब है जो अग्रीमेंट पे आपको करना है।
साइन, यहाँ डेट देना है और यहाँ इस तरीके से साइन करनी है आपको। उसके बाद क्या करना है, प्लीज डाउनलोड एंड प्रिंट द एप्लीकेशन फॉर्म। आपको ये एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना है, उसमें सारी इन्फॉर्मेशन भरना है, ब्लॉक लेटर में भरना है। उसके बाद क्या करना है, फिल द नेम ऑफ ओनली वन स्कूल। अच्छा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर किसी स्टेट में बहुत सारे स्कूल का निकला है, 2 स्कूल, 3 स्कूल, जैसे कर्नाटक में 2 स्कूल का निकला है, तो आप एक ही पे भर सकती हैं, दोनों में नहीं भर सकते हैं, ठीक है? नहीं तो अगर वो रिजेक्ट कर सकते हैं, कैंसल कर सकते हैं। ऑल डिटेल एज़ पर्सनल डेटा मैंडेटरी फिल अप इन ब्लॉक कैपिटल्स, जो मैंने ऑलरेडी बता चुका है। उसके बाद पेस्ट वन रीसेंट कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ऑन द फॉर्म एंड अटैच वन एडिशनल फोटोग्राफ और कॉल लेटर। तो आपको 2 फोटो चाहिए, एक तो उसमें आपको फॉर्म में लगाने के लिए और दूसरा एडिशनल भेजना है ताकि वो जब आपको कॉल करे, कॉल लेटर भेजे तो आपका उसमें फोटो लगाकर भेजेंगे। सेंड बाय पोस्ट, नो एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड। तो मेल के थ्रू आप एप्लीकेशन नहीं डाल सकती, ये नहीं कि फॉर्म लिया उसको फिल किया और मेल के थ्रू भेज दिया, नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकती, आपको पोस्ट के थ्रू ही भेजना है। अगर पास में है तो आप जाके भी डाल सकते हैं। उसके सेंड डीडी फॉर ₹100 पेएबल एट द बैंक क्लोज टू द लोकेशन ऑफ द स्कूल। तो ₹100 का डीडी बनाना है। अच्छा, और इम्पोर्टेंट चीज़, जो एनवेलप है, जो डीडी बनाएँगे, उसको जब एनवेलप में डालेंगे और सारा अपना जो भी डेटा है, इन्फॉर्मेशन है आपका, वो आप प्रिंट आउट लेके, एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन का प्रिंट आउट लेके अटैच करेंगी, तो आप एनवेलप में अपना नाम और फ़ोन नंबर और एड्रेस देना बिल्कुल ना भूलें, वो ज़रूर मेंशन करें। तो इस तरीके से आप सारे इन्फॉर्मेशन डालकर जहाँ भी आपको अप्लाई करना है, उस तरीके से आप वहाँ भर सकते हैं, ठीक है? तो और भी बहुत सारे स्कूल हैं, आप इसी तरीके से बारी-बारी से आप जो भी आपके अनुसार हो, जो भी आपके लिए कन्वीनिएंट हो, आप वहाँ पर आराम से उस स्टेट को क्लिक करके कहीं भी आप वहाँ देख सकते हैं, ठीक है? और आप झारखंड में देख सकते हो, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, मतलब जहाँ भी देखना हो, आप खुद से ये सब सर्च करके आराम से फिल कर सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा अच्छे से कि अब आपको कैसे सर्च करना है, कैसे फिल करना है फॉर्म। और बेस्ट ऑफ लक। आपका कॉल लेटर आया तो आप अच्छे से इंटरव्यू की तैयारी करें, इंटरव्यू क्रैक करें। बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल।